नमस्कार, आपके साथ मैं नीला। आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज। बीते सप्ताह शहर में संपन्न प्रमुख खबरों से संडे स्पेशल एपिसोड में हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। आज है कार्तिक पूर्णिमा। हिंदू मान्यताओं के अनुसार आज साल का सबसे पवित्र दिन है, जहां सुबह श्रद्धालुओं को नदी एवं जलाशयों में डुबकी लगाते और भगवान भास्कर की आराधना करते देखा गया। वैसे तो देश भर में कार्तिक पूर्णिमा की धूम है। गंगा घाटों पर विशेष आयोजन हो रहे हैं। इधर जमशेदपुर में भी सुबह श्रद्धालुओं ने पवित्र स्वर्ण रेखा और खरकई के संगम पर आस्था की डुबकी लगाई और भगवान भास्कर से परिवार और समाज कल्याण की कामना की। कोरोना महामारी को लेकर भी श्रद्धालुओं ने विशेष पूजा अर्चना किया। नहाते हैं, पूजा उजा करते हैं, दान करते हैं। स्नान का महत्व सबसे बड़ा महत्व है। अच्छा है, नहाने से अच्छा रहता है, सारा पाप कष्ट सब मिट जाता है। वर्ष 2004 के बाद बहाल हुए सरकारी कर्मचारी अब केंद्र सरकार के फैसले का विरोध में प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। सोमवार को पूर्वी सिंहभूम जिला मुख्यालय परिसर में 2004 के बाद बहाल हुए सरकारी कर्मचारी पुराने पेंशन स्कीम को लागू किए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन करते देखे गए। इन्होंने केंद्र सरकार से पुराने पेंशन स्कीम को लागू किए जाने की मांग की। इसको लेकर इन्होंने जिले के उपायुक्त के माध्यम से एक ज्ञापन भी सौंपा। वहीं मीडिया कर्मियों ने जब उनसे कोरोना काल के दौरान जिला मुख्यालय परिसर के भीतर प्रदर्शन करने संबंधित सवाल पूछा तो सरकारी कर्मचारी मीडिया के सवालों से बचते नजर आए। सवाल यह है कि जब कोई बाहरी सामाजिक अथवा राजनीतिक संगठन जिले के उपायुक्त से मिलने पहुंचते हैं तो उन्हें जिला मुख्यालय के बाहर ही रोक दिया जाता है। कोविड-19 जांच का हवाला देते हुए उन्हें बाहर से ही चलता कर दिया जाता है। विरोध करने पर उनके खिलाफ महामारी एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया जाता है। ऐसे में सरकारी कर्मचारी जिला मुख्यालय के भीतर प्रदर्शन करते देखे गए। आखिर एक आंख में काजल, एक आंख में सुरमा, ऐसा क्यों? क्या इन सरकारी बाबुओं एवं अधिकारियों को कोरोना का खतरा नहीं है? केंद्र सरकार द्वारा 1/12/2004 से सभी कर्मी जो नियुक्त हुए हैं उनका पेंशन को बंद कर दिया गया है। उसी के विरोध में हम लोग आज काला बिल्ला लगाकर सरकार के विरोध में हम लोग हैं कि पुराना पेंशन लागू हो। लॉकडाउन का अनुपालन हम लोग कर रहे हैं। हम लोग दूरी बना कर रखे हुए सब कार्यरत हम लोग ऑफिस में। हम लोग प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। हम लोग सांकेतिक हम लोग प्रदर्शन नहीं है। नाराबाजी भी किए हैं। हम लोग प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। हम लोग प्रदर्शन नहीं है। जमशेदपुर पुलिस ने 12 लाख नकदी के अलावा लाखों के गहने चोरी मामले का खुलासा करते हुए 2 सगे भाई अविनाश एवं विशाल चौधरी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने इनके पास से चोरी के 10,15,500 नगद, 1 सोने का हार, 1 सोने का चेन, 2 सोने का टॉप, 1 ब्रेसलेट बरामद किया है। जानकारी देते हुए जमशेदपुर एसएसपी ने बताया कि बीते 28 नवंबर को जुसलाई थाने में शिकायतकर्ता देवेंद्र चौधरी ने अपने घर में 12 लाख एवं गहनों की चोरी से संबंधित शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद एक टीम गठित कर देवेंद्र चौधरी के बड़े भाई स्वर्गीय राजेंद्र चौधरी के पुत्र अविनाश चौधरी को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया, जिसने अपनी स्वीकारोक्ति बयान में अपने भाई के साथ मिलकर चोरी की बात स्वीकार कर ली। उन्होंने बताया कि बाकी के पैसे इन्होंने खर्च कर दिए हैं। जमशेदपुर पुलिस के लिए यह एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। जुसलाई गर्ल्स स्कूल रोड में देवेंद्र चौधरी नामक एक व्यक्ति रहते थे। उनके द्वारा 28 नवंबर को एक कांड दर्ज किया गया कि उनके घर से करीब 12 लाख का नकद और कुछ जेवर किसी लोगों के द्वारा चोरी किया गया है। लेकिन वो अपने बड़े भाई उनके संदिग्ध बताए हुए एफआईआर दर्ज कराए थे। उसमें डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर के नेतृत्व में और एसपी सिटी के सुपरविजन में एक टीम गठित किया गया था। थाना प्रभारी एएसआई पांडे के लोग टीम में शामिल थे। तो इसमें त्वरित गति में जांच करते हुए, कार्रवाई करते हुए जुसलाई पुलिस द्वारा हम लोगों का करीब 11.5 लाख का हम लोग बरामद किए हैं और पूरा जेवर को हम लोग बरामद किए हैं। कहानी ऐसे था कि जो बंदे कांड दर्ज कराए थे उनके अपने बड़े भाई के 2 बेटा इनके साथ रखते थे। उसमें एक दारू हमेशा पीते थे। उनके द्वारा
जो चाबी रखा गया था उसको देकर उन्होंने अपना चुराने के बाद उनके छुपाने में जो छोटा भाई का हाथ है और ये लोग अपना कांड को कबूल किए हैं। और ये जो आपके सामने पूरे पैसे और जेवर हम लोग इसमें रखे हुए हैं और करीब 1.5 लाख का पैसा आसपास ये लोग एक दिन में खर्च करने के बाद बता रहे हैं। लेकिन कहीं नशेले की हालत में कहीं गिर गया होगा या नहीं तो रेलवे स्टेशन में सोते थे उस दिन, तो वहीं से किसी दूसरे बंदे ने ले लिया होगा, उठा लिया होगा। 10,15,500 रुपया और सोने का एक गले का हार और एक चेन और 2 टॉप्स और ब्रेसलेट इसमें शामिल है। तो ये दोनों को हम लोग न्यायिक हिरासत में भेज रहे हैं और इसमें PIP करा के हम लोग ये सामान को जल्दी वापस करेंगे। आजाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती के मौके पर शहर वासियों ने उन्हें याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने भी इस दौरान उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान गोलमोरे स्थित स्वर्गीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा स्थल पर सभी ने पहुंचकर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मारक ट्रस्ट के द्वारा यहां श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था। विधायक सरयू राय ने इस दौरान कहा कि आजाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक सहज, सरल और मेधावी व्यक्ति थे। आज की तारीख में भी उनका कोई तोड़ नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को उनकी जयंती यानी 3 दिसंबर को मेधा दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। राजेंद्र बाबू सरल, जमीनी स्तर से जुड़े हुए एक विद्वान व्यक्ति थे और जितनी मेधा उनकी थी कोई दूसरा जोड़ आज तक नहीं हुआ है उनके बारे में। इस तरह का व्यक्ति कोई दूसरा हुआ नहीं जो सबसे ऊंचे पद पर देश के पहुंचने के बाद भी जो जमीनी स्तर के संस्कार थे उससे उन्होंने जुड़ाव रखा, नई संस्कृति को राष्ट्रपति भवन के रूप में जारी रखा। तो ये अद्भुत व्यक्तित्व के इस मिट्टी में मैं तो मांग करता हूँ राज्य की सरकार से, केंद्र की सरकार से कि 3 दिसंबर को मेधा दिवस के रूप में मनाया जाए। झारखंड में सत्ता बदलते ही वैसे सरकारी एवं निजी कंपनी जिन्होंने यहां के आदिवासी मूलवासियों के जमीन के एवज में नौकरी दिए जाने की घोषणा के बाद भी नौकरी नहीं दिए जाने के खिलाफ अब सत्ताधारी दल झामुमो ने मोर्चा खोल दिया है। शुक्रवार को जमशेदपुर के 3 झामुमो विधायकों ने बैठक कर जादूगोड़ा स्थित यूसिल के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए 5 दिसंबर तक का अल्टीमेटम जारी करने का ऐलान कर दिया है। अगर 5 तारीख तक आदिवासी मूलवासी एवं विस्थापितों से लिए गए जमीन के एवज में यूसिल प्रबंधन उन्हें नौकरी नहीं देती है तो 6 तारीख से यूसिल के सभी 4 खदानों में काम पूरी तरह बंद करा दिया जाएगा। साथ ही यूसिल प्रबंधन के खिलाफ चक्का जाम आंदोलन शुरू किया जाएगा। इसकी जानकारी घाटशिला विधायक सह जमशेदपुर महानगर झामुमो अध्यक्ष रामदास सोरेन ने दी। उन्होंने झारखंड के सभी कंपनियों को चेतावनी देते हुए कहा कि आदिवासी मूलवासियों के लिए दिए गए जमीन के एवज में उन्हें नौकरी दिए जाना चाहिए। अब इनके नाम पर राजनीति बहुत हो चुकी है, अब उनके हक की आवाज बुलंद की जाएगी। विस्थापित को अगर सभी विगत दिन यूसीएल में बहाली को लेकर के हम लोगों ने एक मेमोरेंडम दिए थे 4 यूनिट मिलकर के समूह यूनियन, झारखंड मुक्ति मोर्चा, संयुक्त विस्थापित संघ, ग्राम सभा, और हम लोगों ने मांग किया था कि यहाँ के लोगों की बहाली होना चाहिए, यहाँ के विस्थापितों को प्राथमिकता मिलना चाहिए। और आज उसी बहाली को लेकर के पुनः ऑनलाइन 6 तारीख को पूरा देश में करीब 26 केंद्र बनाया है, 26 जगह 3rd ग्रेड 4th ग्रेड का, और कुछ है जो अफसर ग्रेड भी। हम लोग अफसर ग्रेड में नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन जो 3rd ग्रेड 4th ग्रेड में यहाँ होल्डर है, फीडर है, यहाँ ड्रिलर है, ड्राइवर है, इसका लिए भी अगर ऑल इंडिया स्तर का ये लोगों को बुला करके एग्जाम लेगा और लेने का काम करेगा। हम लोगों ने अवगत करा चुके हैं, अगर 6 तारीख को का एग्जाम आप रद्द करें, अगर नहीं रद्द करते हैं तो निश्चित तौर पर हम लोग यहाँ पर आपका खदान हम लोग चलने नहीं देंगे। यूसीएल का जो 4 यूनिट है आर्थिक नाकेबंदी की घोषणा करेंगे, चक्का जाम की घोषणा करेंगे और 4 यूनिट को पूरा हम लोग बंद कर देंगे।
जमशेदपुर एक्साइज विभाग के द्वारा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत लोन मेले का आयोजन किया गया, जिसमें स्ट्रीट फूड वेंडरों को लोन की राशि प्रदान की गई। इस दौरान मेले में राज्य के मंत्री बन्ना गुप्ता उपस्थित रहे। वैसे पूर्व से ही लोन प्रदान करने हेतु लाभुकों का चयन कर लिया गया था। मुख्य रूप से इस मेले में वैसे लोगों को लोन प्रदान किया गया जिनका स्ट्रीट फूड का व्यापार कोरोना काल के कारण प्रभावित हो गया था। प्रत्येक लाभुक को 10,000 का लोन इस दौरान दिया गया। ये लोन की राशि सीधे लाभुकों के बैंक खाते में दी जानी है। वैसे बैंक के तरफ से लगभग 10% का इंटरेस्ट इस लोन पर लिया जा रहा है, लेकिन अगर लाभुक समय पर अपना इंटरेस्ट जमा करते तो उन्हें केवल 3% ब्याज ही देना होगा और बाकी राशि सरकार उन्हें सब्सिडी देगी। वहीं डिजिटल पेमेंट के माध्यम से सालाना 1200 रुपए का छूट अलग से मिलेगा, यानी कुल मिलाकर लाभुक को शून्य ब्याज पर लोन प्रदान किया जा रहा है। कुल 16 बैंकों ने इस लोन मेले में शामिल होकर पहले दिन लगभग 1000 लाभुकों के बीच लोन की राशि का वितरण किया गया। गरीब वेंडर हैं, गरीब हमारे दुकानदार हैं, छोटे छोटे जो सड़कों पर ठेला गुड्डी वगैरह लगाते हैं, उनके जीवन में उत्थान आय शुरुआत है। आगे सरकार इस पे और भी गंभीरतापूर्वक विचार करने का काम करेगी। ये राशि कोई बहुत बड़ी राशि नहीं है, लेकिन फिर भी इस राशि से शुरुआती इनको मदद मिलेगी। और आप जानते हैं लॉकडाउन में कोरोना के गरीब गुरबा लोगों को, मेहनतकश लोगों को काफ़ी परेशानियां हुई हैं और हम समझते हैं कि हमारे अधिकारी, सभी बैंक के बड़े अधिकारी यहाँ उपस्थित हैं और सब बैंक और सरकार गरीबों के हित में ये कदम उठा रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी गरीब लोग हैं वो स्वावलंबन हो। वहीं लोन मेले में पहुंचे लाभुक के अनुसार इस लोन की राशि का इस्तेमाल कर वे दोबारा अपने स्ट्रीट फूड का व्यापार शुरू कर पाएंगे, जो कोरोना काल और लॉकडाउन के कारण बंद हो गया था। सरकार तरफ से 10,000 रुपये नाल मिला है। हम लोग को माने पूंजी पता नहीं था, इससे हम लोग का माने कारोबार चलेगा। मैंने सरकार बहुत सहायता किया है, इससे हम लोग का माने जीविका चलेगा। बहुत स्थिति खराब था और अभी हम लोग माने इससे बिजनेस चलेगा, पूंजी का अभाव नहीं है।